हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे एरे का फंक्शन। हम लोग तीन फंक्शन इसमें पढ़ेंगे। एरे का काउंट पढ़ेंगे, साइज ऑफ पढ़ेंगे और इन एरे पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग दो फंक्शन स्ट्रिंग का पढ़ेंगे, एक्सप्लोड और इम्प्लोड। ये सारा जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्ट में यूज होता है। सारा जो ये फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोड इम्प्लोड बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये काउंट फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और इन एरे का ये जो 4-5 फंक्शन है बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। इसको बढ़िया से सीखे। हम विस्तार से जो है एग्जाम्पल के साथ इसमें बता रहे हैं। सबसे पहले जो हम बताएंगे काउंट फंक्शन क्या काम करता है। काउंट जो है एरे का जो एलिमेंट है उसको काउंट करके बताता है। जैसे कि ये यहाँ पे हम लोग एक इंडेक्स एरे लिए हैं। इसमें देखिए कि इसमें कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम जीरो से गिने तो 4 एलिमेंट है, ठीक है। अगर जीरो से गिने तो 4 एलिमेंट है, क्योंकि इंडेक्स एरे जो है इसका जो इंडेक्स है जीरो से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो ये जीरो से स्टार्टिंग करेंगे तो 4 एलिमेंट है। अगर हम इसको डायरेक्ट काउंट करना कहें तो हम लोग क्या कर देंगे, इको कर देंगे यहाँ पे, इको काउंट, ठीक है। इको काउंट करेंगे यहाँ पे, इसको सेव करेंगे। और सेव करने से पहले आप यहाँ देखें कि आपका ये स्टार्ट है या नहीं, ठीक है। और इसका हम लोग कॉपी तो पाथ करेंगे और अपना ब्राउज़र में जाके इसको यहाँ देखिए, हम ब्राउज़र में आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो htdocs के बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लोकल होस्ट, क्योंकि मेरा सर्वर जो है लोकल होस्ट है, ठीक है। तो ये देखिए काउंट करके यहाँ पे 5 बता रहा है, ठीक है। काउंट करके यहाँ पे कितना बता रहा है, 5 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काउंट करके 5 बता रहे हैं। यहाँ पे हम लोग गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये टोटल काउंट करके 5 हमको बता रहा है। यहाँ पे जीरो को भी काउंट करके बताया। यहाँ पे एलिमेंट तो हम लोग को 5 है, लेकिन जीरो से स्टार्टिंग हुआ। अगर ऐसे हम लोग गिनेंगे तो यहाँ पे 5 हो रहा है, ठीक है। 5 एलिमेंट है तो ये काउंट करके 5 एलिमेंट बताया। अगर ये काउंट फंक्शन को हम लोग लूप में यूज करेंगे तो सहूलियत होगा, हम लोग को बार बार यहाँ पे गिनना नहीं पड़ेगा। कितना भी हम यहाँ पे एलिमेंट लगा सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं लूप के साथ यूज करके, ठीक है, कि काउंट फंक्शन लूप के साथ कैसे काम करता है। ये देखिए हम यहाँ पे फॉर लूप लगा दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए काउंट फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर लिए। यहाँ पे हम लोग वैल्यू को जो है जीरो इनिशियलाइजेशन किए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग है इसका जीरो से, इसलिए हम लोग यहाँ पे जीरो लिए। अगर जीरो यहाँ पे नहीं लेंगे, 1 लेंगे, तो फिर ये जो पिंक जो है ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग यहाँ जीरो से लिए, क्योंकि इंडेक्स से रही है तो यहाँ पे जीरो लेना पड़ा। और इसको जो हम लोग कंडीशन दिए हैं, काउंट कर दिए, मतलब इसका काउंट कर दिए। यहाँ पे जितना भी काउंट करके आएगा एलिमेंट, काउंट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, इको करते थे, ठीक है। इको करते थे काउंट करके, यहाँ पे ये किए थे काउंट के लिए। तो यही काउंट जो हम लोग इसका कंडीशन में लगा दिए कि ये मतलब काउंट करके जितना भी वैल्यू बताएगा उतना तक चलना है, जीरो से लेके उतना तक ग्रेटर, मतलब जबकि ये घट जाएगा, लेस देन हो जाएगा आई, तब ये मेरा कंडीशन जो है ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल हटा देते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके। तो ये देखिए पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो सारा ये जो है प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे कर देंगे इसका जीरो की जगह में 2 कर देंगे तो देखिएगा ये पिंक जो है प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए पिंक हट गया क्योंकि ये जो यहाँ पे स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये जीरो से है, तो इसलिए काउंट देखिए कितना मतलब काम का चीज़ है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे एलिमेंट बढ़ा भी दें तो हमको यहाँ में कंडीशन में बताने की ज़रूरत नहीं होगा कि कितना तक वैल्यू चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर यहाँ हम कितना भी वैल्यू बढ़ाएं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 वैल्यू हम और बढ़ा देते, ठीक है, 2 वैल्यू बढ़ा दिए। तो यहाँ पे देखिए वो डायरेक्ट वो समझ गया कि ऐसे प्रिंट करना। अगर हम जनरली ऐसे इसको प्रिंट करते तो यहाँ पे काउंट नहीं यूज़ करते, तो हमको यहाँ पे ये काउंट करना पड़ता है। इसको काउंट करके यहाँ पे कंडीशन में दिखाना पड़ता है कि इतना तक चलाना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं यूज़ करना है, ठीक है। कितना वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है यहाँ पे, हर बार मतलब काउंट करना पड़ता है खुद से। इसी को हम लोग डबलिंग कर लेते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे 7 तक चला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नंबरिंग वैल्यू ही दे दिए 7 तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए प्रिंट हो रहा है। मतलब काउंट का यूज कर लेंगे तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक, जैसे भी मेरा यूजर कितना भी डाटा इसमें इंसर्ट करेगा उसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा यहाँ पे वैल्यू अपने आप काउंट होकर लूप में प्रिंट होते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए एक बढ़ जाए, यहाँ पे देखिए एक नहीं बढ़ा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक काउंट हटा दिए, देखिए वो एक जो यहाँ पे वैल्यू है इंक्रीज किए हैं हम, वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको बंद करेंगे हम लोग और जो अपना मेथड है वो वाला मेथड से प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, इसको हटा ही देंगे हम लोग काउंट फंक्शन को यूज करके लूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अपने आप ये आ गया लूप।
लास्ट वाला वैल्यू भी। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा, और इसमें एक पैरामीटर और है, जैसे भी काउंट का यूज हम लोग एक और देख लेते हैं। काउंट का जो यूज हम लोग जो है एसोसिएटिव एरे में भी यूज कर सकते हैं। देखिए एसोसिएटिव एरे के लिए हम लोग यहाँ पे एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव एरे को भी काउंट करके बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव एरे का भी बता रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग काउंट का जो यूज देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे में देखेंगे। ये देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे ले लिए हैं, जिसमें कि हम लोग अंदर में भी एरे है, ठीक है। ये भी एक एरे है और ये भी एक एरे है, ठीक है। यहाँ पे बाहर से देख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पे कितना एरे है, यहाँ पे जो है हम लोग का 5 एरे है, ठीक है। अंदर में मतलब एक एरे है और अंदर में 4 एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और अंदर में जो है हम लोग का एरे का एलिमेंट कितना हो गया यहाँ पे, एरे का एलिमेंट हम लोग का लगभग में यहाँ पे, अच्छा हम लोग काउंट करके ही देख लेते हैं एरे का एलिमेंट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं देखिए यहाँ पे 4 एरे है, तो 4 एरे को ये काउंट करके दिखा रहा है कि 4 एरे है, ठीक है। 1 2 3 4, एक बाहर वाला है, ठीक है, काउंट करके दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं कि अंदर का एरे का वो दिखाए, अंदर में कितना एरे है वो दिखाए हमको काउंट करके। तो इसमें मोड का एक वैल्यू हम लोग ट्रू पास कर देंगे, ठीक है। ट्रू मतलब 1 कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो अंदर का एलिमेंट को भी ये काउंट करके दिखाएगा। देखिए अंदर का एलिमेंट को भी ये काउंट करके दिखा रहा है 16 है, ठीक है। अंदर का एलिमेंट को भी काउंट करके ये दिखा रहा है। मोड में हम लोग को यहाँ पे वैल्यू पास करना पड़ेगा। और साइज ऑफ भी जो है सेम ही काम करता है, ठीक है। जैसे कि मतलब काउंट काम करता है, साइज ऑफ भी वैसे ही काम करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन एरे। इन एरे क्या काम करता है वो देखेंगे, ठीक है। इन एरे का यूज करके देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे देखते हैं इन एरे, ठीक है। इन एरे ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन एरे, कमेंट कर देते हैं, ये है इन एरे। तो इन एरे के लिए हम लोग सबसे पहले एक ले लेते हैं एरे यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, इन एरे का काम क्या है हम लोग का, एरे में से जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो चेक करके बताता है। देखिए चेक इन वैल्यू एग्जिस्ट इन एरे, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से कंडीशन का काम करता है। इसमें हम लोग कंडीशन लगा के भी हम लोग चेक करते हैं कि अगर जो एरे है स्पेसिफिक वैल्यू जो हम लोग का यहाँ पे चेक करके ये बताता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इन एरे, ठीक है। देखिए इन एरे लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसी को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और इसको हम लोग क्या करते थे, कंडीशन के साथ चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ न्यू एरे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एल्स में कर देते हैं कि एरे बीन इज नॉट, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते। देखिए हम क्या किए, यहाँ पे एक एरे लिए पीपल नाम से, जिसमें कि 4 एलिमेंट है मेरा, ठीक है। और न्यू एक हम लगाए यहाँ पे इन एरे फंक्शन। इन एरे फंक्शन का क्या काम है, एरे में से चेक करके बताता है। क्या मतलब, हम जो चीज़ चेक करने बोलेंगे वो बताएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग एक नाम ले लिए यहाँ पे बिन, ठीक है। यहाँ पे एक बिन नाम ले लिए, और किस में चेक करना है, एरे में से। इसमें 2 पैरामीटर आता है, ठीक है। एक पैरामीटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक मतलब एरे है, यहाँ पे एक आएगा एरे, और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग को डबल कोट्स के या तो सिंगल कोट्स के साथ यहाँ पे हमको लिखना है, और वो एरे का यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। तो इन एरे लगाए हम लोग यहाँ पे, और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू जो ढूंढना है उसको लिखे यहाँ पे। इसमें से हमको इसको ढूंढना है, तो वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एरे का यहाँ पे नाम लिखे, और इसको न्यू एरे में हम लोग मतलब स्टोर कर लिए, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए, ठीक है। अब वो वेरिएबल में हम लोग कंडीशन लगा दिए कि इफ़ मतलब इस जो वेरिएबल में है, अगर ये मतलब ये है अवेलेबल है तो इको करके दिखाएगा, अगर नहीं है अवेलेबल तो इको करके बताएगा कि नोट इन एरे, ठीक है। बिन इज नॉट अवेलेबल इन एरे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं इसको। ये देखिए बिन इज इन द एरे, मतलब ये अवेलेबल है, ठीक है। और जैसे हम लोग कोई भी और नाम देते हैं, गलत नाम देते हैं, ठीक है, कि जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का इन एरे का काम, ठीक है। तो अब हम लोग स्ट्रिंग का जो 2 फंक्शन है, एक्सपोर्ट और इम्प्लोड देखेंगे कि क्या काम करता है। पहले इसको हम लोग डिफिनेशन समझते हैं कि ये काम करता क्या है, ठीक है। पहले इसको हम लोग डिफिनेशन समझ जाते हैं यहाँ पे।
देखिए ये जो है एक्सप्लोड और इम्प्लोड, इसको हम लोग यहाँ पे जहाँ पे एग्जाम्पल लेना है यहाँ पे ला लेता है, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये क्या क्या करता है, ये स्ट्रिंग का ये फंक्शन है, ठीक है। एक्सप्लोड और इम्प्लोड जो है स्ट्रिंग का दो फंक्शन है। ये स्ट्रिंग का बहुत सारा फंक्शन है, इसका टोटल अलग से बनाएंगे, दो फंक्शन फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए एक्सप्लोड जो है स्ट्रिंग मतलब कि जो है एरे को जो है स्ट्रिंग में मतलब ये बना देता है, ठीक है। और ये जो इम्प्लोड जो है स्ट्रिंग को जो है एरे को जो है स्ट्रिंग में बनाता है, और ये स्ट्रिंग को जो है एरे में बना देता है, ठीक है। तो अब एग्जांपल से अभी तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल में हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। कुछ भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, वेरिएबल ए ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लंबा सा स्ट्रिंग हम लोग ले लिए और इसको हम लोग एक्सप्लोड कर देते हैं यहाँ पे, और इसको प्रिंटर भी कर देते हैं, ठीक है। और प्रिंटर से करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इको कर देते हैं, इको प्री टैग कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्री टैग को यहाँ पे प्री टैग को हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्री टैग को बंद कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए क्या किया, एक्सप्लोड जो है स्ट्रिंग को एरे में बना दिया, ठीक है। एक्सप्लोड जो है स्ट्रिंग को एरे में बना दिया। यहाँ पे हम लोग अपने डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि कन्वर्ट इन एरे, ठीक है। एरे स्ट्रिंग टू एरे, ठीक है। स्ट्रिंग टू एरे, ठीक है, ठीक है। और ये हो जाएगा एरे टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया डिफिनेशन इसका। ये देखिए ये जो है हम लोग का तोड़ तोड़ के इसको ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेलो को तोड़ दिया, वर्ल्ड को तोड़ दिया, इट्स को तोड़ दिया, फिर ए को अलग इंडेक्स में ले लिया, और सबको जो है यहाँ पे इंडेक्स भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ ब्यूटीफुल डे सबको अलग अलग तोड़ दिया है। तो ये इसका काम है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इम्प्लोड क्या काम करता है। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं। इम्प्लोड के लिए हम लोग एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। एक एरे ले लिए और यहाँ पे इसको हम इम्प्लोड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको इको कर देते हैं। देखिए इको इसलिए कर रहे हैं कि ये जो है एरे को स्ट्रिंग बना देगा, तो स्ट्रिंग को तो हम लोग इको ही करेंगे, प्रिंट आर नहीं करेंगे। यहाँ पे एरे बना दे रहा था इसलिए इसको हम लोग प्रिंट आर कर रहे थे, इसलिए इसको इको करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये देखिए ये है, फिर से इसको ये यही वाला जो है हम लोग का बनाया था एरे, और उसको देखिए हम लोग फिर से स्ट्रिंग बना दिए। तो ये काम हो गया इम्प्लोड और एक्सप्लोड का, ठीक है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम लोग ये जो है नंबर ही लेंगे, हम लोग को मतलब कुछ भी और फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू लेने के लिए आप अगर लेना चाहे तो यहाँ पे कोमा दीजिए और यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, नंबर भी लिख लीजिए। देखिए उसको भी स्ट्रिंग में ही बना देगा वो, देखिए देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको भी स्ट्रिंग बना दिया। अगर यहाँ पे भी आप जोड़ना चाहें तो यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई नंबर ले लीजिए आप, उससे दिक्कत है नहीं। वो देखिए फिर एरे में ही उसको बांट देगा एक एलिमेंट में, देखिए उसी में जोड़ दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग का दो फंक्शन है, एक्सप्लोड और इम्प्लोड जो काम करता है, ठीक है। एक्सप्लोड जो काम कर दिया स्ट्रिंग को बदल दिया एरे में, और इम्प्लोड जो काम कर दिया एरे को बदल दिया स्ट्रिंग में, ठीक है। और इन एरे जो है पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग को ढूंढ के दिखाता है एरे में से अगर कोई वैल्यू को ढूंढना है तो हम लोग को इन एरे का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका लाइव प्रोजेक्ट देखना है तो मेरा जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इन एरे का हम लोग प्रोजेक्ट में कैसे यूज किए, बहुत ज़्यादा यूज होता है इम्प्लोड। और ये चेक बॉक्स को जैसे हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाएंगे तो वहाँ पे एक्सप्लोड और इम्प्लोड का यूज होता है, एरे को स्ट्रिंग में बदलना पड़ता है। कि जैसे चेक बॉक्स है, मल्टीपल चेक बॉक्स को हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इन एरे का भी हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। चेक बॉक्स में हम इन एरे और इम्प्लोड और एक्सपोर्ट को सबका यूज करते हैं। जो इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाएंगे तो ये तीनों जो है ये कमांड ये वहाँ पर यूज हो जाएगा, तीनों फंक्शन, ठीक है। और ये काउंट तो हर जगह यूज होता ही है, जहाँ पर भी मतलब हम लोग लूप लगाते हैं बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में, वो काउंट का यूज होना ही होना है, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।